सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत खुश नसीब हैं आप सारे मुसलमान जश्न गरीब नवाज मनाने वाले तमाम आशिक़े गरीब नवाज जो हजरत मौलाना दयान साहब के दस्तबाजू बने हैं। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हमारी जमात के इस वक्त हिंदुस्तान के दो अनमोल हीरे नकीबे हिंदो नेपाल हजरत कफील अंबर साहब किबला, जो हर जलसे वाले चाहते हैं कि आज की रात कफील अंबर साहब मेरे ही जलसे में। अल्लाह ताला दीन दूनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। पीर शरीफ खानकाह के महबूब शायर उस्ताद शोरा हजरत अलहाज लियाकत मेहंदी साहब किबला पुरलिया बंगाल से आपने अभी एक कड़ी समाअत की। अभी मेरी तकरीर के बाद हिंदुस्तान के दो और अनमोल हीरे हजरत अजमत रजा भागलपुरी साहब फखरुल खुर्रा शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला बराव शरीफ उत्तर प्रदेश से आप समाअत करेंगे। मद्दाह रसूल गुलाम साबित इलाहाबादी वो भी आराम कर रहे हैं। आप हमारी जमात के खुतबा से अइम्मा से उलमा से सुन रखा है कि गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल फरमाया। मैं ये बताने नहीं आया। आपने ये भी सुन रखा है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने एक प्याले से अना सागर को बुला दिया। ये भी हम बताने नहीं आए। उलमाए किराम की दुआ लेकर मैं आज आपको ये बताऊंगा कि 90 लाख लोग गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर कैसे हुए। दावत तो थी नहीं, ऐलान नामा तो हुआ नहीं, किसी मुनादी ने निदा लगाई नहीं। ये 90 लाख लोग गरीब नवाज की बारगाह में आए कैसे। ये आप तक आपने सुन रखा है कि 90 लाख लोगों को गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा दिया, अन्ना सागर को प्याले में बुला लिया, ऊंट को बैठाया तो उठा ना सका, ना हम उठावेंगे ना बैठावेंगे, हम ये बतावेंगे कि 90 लोग आए कैसे। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंद के राजा हम सब के ख्वाजा हैं। और गरीब नवाज आए नहीं, मदीने शरीफ से मेरे मुस्तफा ने भेजा। मस्जिद नबवी में बैठकर सरकार गरीब नवाज दरसे हदीस देते थे। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं ख्वाजा गरीब नवाज। मेंबरे रसूल रौज़े रसूल पाक से आवाज आई, ए मोइनुद्दीन। पढ़ने पढ़ाने वालों में 4-5 मोइनुद्दीन थे, सब दौड़कर हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह। दोबारा आवाज आई, वो मोइनुद्दीन जो चिश्ती है और संजर से आया है। आंख में आंसू आ गए, रोज़े सरकार के करीब हुए। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी अलैहि रहमतो रिजवान अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपने तलब किया। रोज़े रसूल से आवाज आती है, जवाब मिलता है, मोइनुद्दीन अब मस्जिद नबवी में दर्श नहीं, तू हिंदुस्तान चला जा। अब गरीब नवाज ने जब ये आवाज सुनी है तो हिंदुस्तान के लिए सफर बांधना शुरू कर दिया। सरकार का रोजा छूट रहा है, मस्जिद नबवी छूट रही है, मगर मेरे रसूल का हुक्म है, ए मोइनुद्दीन अब तुझे हदीस शरीफ मस्जिद नबवी में दर्श देना नहीं है, तो हिंदुस्तान चला जा। अगर पूरी बात बताऊंगा तारीख से, मदीने से लेकर अजमेर के आने तक, तो 1 से 1.5 घंटा मेरा वक्त वहीं चला जाएगा। मगर मैं जो आपकी अदालत आपकी सेवा में रखना चाहता हूँ और आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो सुने। गरीब नवाज
मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हिंदुस्तान आए, उस वक्त हिंदुस्तान से ना अफगानिस्तान अलग हुआ था, ना बर्मा अलग हुआ था, ना पाकिस्तान अलग हुआ था, ना श्रीलंका अलग हुआ था, ना बांग्लादेश अलग हुआ था। ये पूरा भारत एक अखंड भारत था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब राजस्थान में कदम जमाए, आज भी राजस्थान में पानी की किल्लत है। उस जमाने में आज से 813 बरस पहले की बात है। तकरीबन आप अंदाजा करो क्या हाल होगा। एक जगह पता चला बड़ा अच्छा चश्मा है, बड़ा अच्छा तालाब है, नाम अना सागर है। मुरीदों ने कहा, चाहने वालों ने कहा, ए गरीब नवाज अना सागर के करीब चला जाए, माकुल इंतजाम है पानी का। अब गरीब नवाज जब आए तो वजू बनाने लगे। वजू हम और आप बनाते हैं तो क्या तरीका होता है, जब कोई आदमी वजू करता है तो कुल्ला भी करता है, नाक भी साफ करता है, आंख भी साफ करता है, चेहरा भी धोता है, हाथ भी धुलता है, पाँव भी धुलता है। जब गरीब नवाज वजू फरमाने लगे, उनके मुरीदीन वजू फरमाने लगे, देखने वालों ने देखा, पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों ने देखा, ब्राह्मणों ने देखा, खैरों ने देखा, ये कैसा फकीर आया है। एक तालाब है जहाँ हम स्नान करते थे, जहाँ हम पवित्र होते थे, जहाँ हम पाक साफ होते थे, मंदिर में सुबह उठ करके नहा के स्नान करके पूजा करते थे। आज ये फकीर आया है तो इसी आना सागर में मुंह भी कुल्ला कर रहा है, नाक भी साफ कर रहा है, चेहरा भी धुल रहा है, हाथ भी धुल रहा है, पाँव भी धुल रहा है। सिपाही ने जाकर कहा, ऐ पृथ्वीराज चौहान, आने वाला एक फकीर आया है, आना सागर के पानी को जो शुद्ध था वो अशुद्ध कर दिया है, जो पवित्र था अपवित्र कर दिया है, जो पाक था नापाक कर दिया है, जो साफ था वो गंदा कर दिया है। पृथ्वीराज चौहान के सिपाही आए, गरीब नवाज से कहा, ए गरीब नवाज, ए फकीर, ये पानी पाक और साफ है, पवित्र है, शुद्ध है, यहाँ आप कुल्ला ना करें, नाक साफ ना करें, चेहरा ना धुले, हाथ ना धुले, पाँव ना धुले, यहाँ से चले जाए। तो एक तारीखी जुमला गरीब नवाज ने फरमाया था, ऐ पृथ्वीराज चौहान के भेजे हुए सिपाही, मैं यहाँ पानी गंदा करने नहीं आया हूँ, हिंदुस्तान के लोगों का दिल धोने के लिए आया हूँ। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा, कि फकीर तुझे मालूम नहीं, ये वो तालाब है, वो आना सागर है, सामने मंदिर देख रहे हैं, इसी तालाब में लोग स्नान करते हैं और सुबह सुबह जाके मंदिर में पूजा पुजारी करते हैं, इसलिए माफ कीजिए, यहाँ से चले जाइए, नाक साफ करना बंद कीजिए, कुल्ला करना बंद कीजिए, मुंह धोना बंद कीजिए, हाथ धोना बंद कीजिए, पाँव धोना बंद कीजिए। अल्लाह का वली किसी को तकलीफ देता नहीं है। कहा जब तुम लोग खुश हो तो मैं चला। गरीब नवाज चले गए, लेकिन गुलामों से कहा, उलमाए किराम जरा तवज्जो चाहता हो, गरीब नवाज ने कहा, है गुलामों, आज पृथ्वीराज चौहान ने और उसके सिपाहियों ने नबी के बेटे पर पानी बंद किया है। शायद उसे मालूम नहीं, जंगे हुदैबिया के मौके से पानी कम था, एक बर्तन में पानी लाया गया मेरे नबी की बारगाह में, और मेरे मुस्तफा ने उस पानी के बर्तन में अपना दस्ते मुबारक डाल दिया, तो अंगुलियों के खाइयों से चश्मे जारी हो गए। उस नबी के बेटे पे पानी बंद करेगा? अरे मैं अताए रसूल हूँ, नबी ने भेजा है मस्जिद नबवी से, मदीने पाक से, मुझ पे आना सागर बंद करेगा? ऐ मुरीद जा और आना सागर से कह दे, तुझे हिंद का राजा ख्वाजा बुला रहा है। एक तकरीरें बहुत सुने होंगे आप, ये वाकया भी सुने, जो बताऊंगा गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। अब जब पानी बुलाया, उलमा बैठे,
पढ़े लिखे नकीब का नाम हजरत मौलाना कफील अंबर साहब जी। हजरत भी मौलाना फैजी साहब अल्लामा कादरी अलैहि रहमतुल रिजवान के शागिर्द हैं और सरकार रिजवान हुदा कादरी रहमा का फैजान इन पे बरसता रहता है। और मौलाना दयान साहब हैं जितने पढ़े लिखे, मैं एक जुमला बोलना चाहता हूँ। पानी जब गरीब नवाज ने आना सागर से बुलाया, आज तो 13 बरस गुजर गए, साइंसदान परेशान है। कौन ऐसी मकनातीसी थी, कैसी पावर था, एक कटोरे में पूरा तालाब का पानी, मगर पानी बंद होने से और सूख जाने से जानवर भी प्यासे तड़पने लगे और बच्चे भी तड़पने लगे। एक मौरिख ने तो यहाँ तक लिखा, मैंने पढ़ा कि जिन औरतों के थनों में दूध था वो दूध भी सूख गया। इसलिए गरीब नवाज का हुक्म था ना, अताए रसूल का फरमान था ना। खुद पृथ्वीराज चौहान आया, हाथ जोड़ा और रोते रोते कहा, पापा गलती हो गई, अन्ना सागर में पानी वापस कर दो, हम भी नहाए स्नान करें पूजा करें और आप भी वजू बनाओ नमाज पढ़ो मगर पानी भेज दो। अरे जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, और तड़प के या रसूल अल्लाह। अल्लाह का वली सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर किसी की आंख में आंसू देख नहीं सकता। गरीब नवाज ने फरमाया, ए मुरीद जाओ और जिस प्याले में पूरा अन्ना सागर बंद है उसे जाकर अन्ना सागर में उठेल दो। जैसे पानी अन्ना सागर में उठेला, पूरा अन्ना सागर लबालब भर गया। अब जब सूरज निकला, तुलू हुआ, उदय हुआ, सूरज निकला और सारे ब्राह्मण, सारे खैर लोग, सारे हिंदू भाई जब अन्ना सागर में पवित्र होने के लिए, स्नान करने के लिए डुबकी लगाने लगे कि पूजा करने जाएंगे, जैसे प्याले से जब अन्ना सागर लौटा और अन्ना सागर में जितने लोग डुबकी लगाते रहे, डुबकी लगाकर जब बाहर निकला, दिन की दुनिया बदल गई। अब मंदिर की तरफ नहीं जा रहा है, बारगाहे गरीब नवाज में जा रहा है। एक नहाया है गरीब नवाज की तरफ जा रहा है, जैसे दूसरा नहाया है गरीब नवाज की बारगाह तरफ जा रहा है। अब पूजा करने कोई नहीं जा रहा है। देखते देखते हजारों की तादाद लाखों में बदल गई, लाखों की तादाद लाखों में आ गई और देखते देखते 90,000 करोड़ों की तादाद जब एक महफिल में, एक अंजुमन में, एक बैठक में हद्दे निगाह 90 लाख लोग जमा हो गए, तब मेरे गरीब नवाज ने कहा, अब जोर से कलमा पढ़ लो और दाखिले इस्लाम हो जाओ। ये अन्ना सागर का पानी कटोरे से जब वापस गया और जितने लोग नहाया सब गरीब नवाज की बारगाह तरफ चल पड़ा, वरना 90 लाख लोग आते ही। इसकी वजह एक है, सुनिए एक बात और, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब पानी वापस कर दिया, सारे लोग नहाते गए और गरीब नवाज की बारगाह में सटते चले गए। आज देखते नहीं, किसी पीर की निगाह हो जाए, किसी वली की निगाह पड़ जाए, किसी सच्चे अहले दिल की नजर पड़ जाए तो आदमी जर्रा होता है आसमान बन है कि नहीं। वो तो गरीब नवाज थे, अताए रसूल थे, ख्वाजा महाराजा थे। गरीब नवाज ने मुरीदों से कहा कि फजर का वक्त दाखिल हो गया, वजू बनाओ, अब नमाज अदा की जाएगी। सुभान अल्लाह। मगर किसी मुरीद से अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नहीं कहा कि तुम आसान दो। आओ तुमसे की बात बता रहा हूँ, शायद जिंदगी में पहली बार सुने आप। खुद गरीब नवाज ने अन्ना सागर में वजू बनाया और वजू बनाने के बाद किसी मुरीद से नहीं कहा आजान दो, गरीब नवाज खुद आजान देने लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की सदा जब बुलंद हुई, अजान जब खत्म हुई, हाथ के लिए, हाथ दुआ के लिए उठाए और रोने लगे और अर्ज करने लगे, ख्वाजा गरीब नवाज, या अल्लाह, मैं तेरा इब्राहिम नहीं, मैं तेरा खलील नहीं, तेरा वो खलील है जिसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया अपने हाथ से। तेरा वो खलील दोस्त है जो 40 दिनों तक आग में रहा,
मैं तो गुनहगार हूँ मोइनुद्दीन अल्लाह। लेकिन खाने काबा की तामीर के बाद इब्राहिम और इस्माइल ने कहा, ए परवरदिगारे आलम, तेरा घर काबा तैयार हो गया, मगर यहाँ जंगल में, सुनसान में, बयाबान में न आदमी है न आदमजाद है, कौन हज करेगा, कौन तवाफ करेगा, कौन जियारत करेगा, कौन उम्रा करेगा? तो अल्लाह ने फरमाया, ए खलील, ए इब्राहिम, बनाना तेरा काम था, आबाद करना मेरा काम है। ए इब्राहिम, जबले अबू कुबैस पर खड़ा हो जा और ऐलान कर दे दुनिया वालों को कि खाने काबा की तामीर हो गई। ए हाजियों हज करो, ए उम्रा करने वालों उम्रा करो, ए जियारत करने वालों जियारत करो, ए तवाफ करने वालों तवाफ करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, यहाँ जबले अबू कुबैस पर खड़े होकर ऐलान करूंगा, ये आवाज कैसे पहुंचेगी? आतिफ ग़ैबी से आवाज आई, ए इब्राहिम, ऐलान करना तेरा काम है, आवाज पहुंचाना मेरा काम है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुआ के लिए हाथ उठाए रो रहे, अल्लाह मैं तेरा इब्राहिम नहीं, तेरा खलील नहीं, मगर अल्लाह तेरा ये मोइनुद्दीन अना सागर से वजू बनाकर फजर की अजान दिया है और ये दुआ कर रहा है कि अल्लाह मोइनुद्दीन की अजान की आवाज को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा दे। जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक तेरा नाम लेने वाला हिंदुस्तान में आबाद रहेगा, अजान की आवाज गूंजती रहेगी। किसी और का देन नहीं है, ये हिंद का राजा महाराजा का दुआ का नतीजा, ये करामत ख्वाजा है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में अजान की आवाज गूंज रही है। अफसोस है हम लोगों की जिंदगी पर, कि अजान जरूर सुनते हैं मगर हम लोग नमाज के लिए नहीं जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। नमाज के लिए मस्जिद जाते तो शायद आज हम लोग की जिंदगियां ये तबाह बर्बाद के मंजिल पे कायम नहीं होती। इसलिए याद रखो और अपने मुकद्दर पे नाम करो कि वैसी हिंद के राजा हम सब के ख्वाजा अताए रसूल के बेटे का एक नाम है सैयद फैजानुल हुदा। अरे निस्बत भी मिली है तो चिश्ती, कादरी, फैजानी, एहसानी, शाकरी, और ये निस्बत कहीं किसी और की नहीं है, ये निस्बत मेरे ख्वाजा की निस्बत है। अपने मुकद्दर पे जितना नाज करो जसीब वालों वो कम है। एक बात की तकरीर शुरू, मौलाना दयान साहब बोलने आए थे कि वो वाला सुनना चाहते, हमने मौलाना दयान ये वाला भी बता देना जरूरी है, इसलिए हर मौलाना सब कहाँ बता, हम पहले बताए कि ना ऊँट को उठावेंगे बैठावेंगे ना पानी बोला ना 90 लाख, हम तो ये बतावेंगे कि 90 लाख आए कैसे, है ना भाई। एक बात और सुन लीजिए, आज से 2-3 साल पहले जीएसटी लगी ना भाई, अरे सारा किसान लोग हाँ ना बैठा हुआ सरकार गवर्नमेंट के खिलाफ, उसी को इंग्लिश में जीएसटी कर दिया। उस वक्त लगान जिसको टैक्स कहते हैं, और टैक्स लगा दिया था हिंदुस्तान का बादशाह, और बादशाह कौन था मालूम है? ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश। और ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश कौन है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मुरीद। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद। और एक लगान लगा दिया ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश ने। एक किसान परेशान, अजमेर का हिंद का राजा हम सब के ख्वाजा अताए रसूल की बारगाह में गया, रो के कहा, है ख्वाजा लगान लगा दिया है बादशाह ने, हम परेशान हैं, सारा अनाज खपत हो जा रहा है, मेरा बच्चा भूखा मर रहा है, इसलिए लगान को खत्म करा दीजिए, टैक्स को खत्म करा दीजिए। गरीब नवाज ने फरमाया बैठ जाओ, नमाज अदा फरमाई, और नमाज अदा फरमाने के बाद एक हाथ में मुसल्ला लिया और सीने से कुरान दबाया, हाथ में तस्बीह लिया और दरवाजा से बाहर निकल पड़े। उसके वो भी मुस्लिम किसान है, मुसलमान नहीं,
गैर मुस्लिम है। कहा बाबा कहाँ जा रहे हैं? बोला तेरे काम के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। अरे बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। बोला तेरे काम के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। अब बताइए तकरीबन 400 किलोमीटर अजमेर से दिल्ली। अभी ना ट्रेन है, अभी ना प्लेन है, अभी ना 4 व्हीलर है, अभी ना 2 व्हीलर है। उस वक्त तो रास्ता भी ना था, मखदूस रास्ता। गरीब नवाज चले और आने के बाद, पैदल आने के बाद जब हिंदुस्तान का राजा महाराजा दिल्ली तशरीफ लाए तो कोहराम बपा हो गया। ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश जो हिंदुस्तान का बादशाह है, अरे गरीब नवाज आ गए, ख्वाजा आ गए, अजमेर से बाबा आ गए, चारों दिल्ली तरफ कोहराम बपा हो गया। क्यों गरीब नवाज आ गए? क्यों गरीब नवाज आ गए? क्यों ख्वाजा गरीब नवाज आ गए? आखिर वजह क्या है? लोग आने के बाद उठ गए। ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश गरीब नवाज बैठे, हाथ जोड़ के पूछा हुजूर क्या बात हुई? अचानक आ गए, इतला भी नहीं दी, तार भी नहीं भेजवाए, आखिर वजह क्या है? ख्वाजा साहब गरीब नवाज ने फरमाया, ए शमसुद्दीन सुना हूँ तू टैक्स लगा दिया है किसानों पे, तू लगान लगा दिया है, तू GST लगा दिया है। किसान मेरे इलाके का परेशान है, उसी को तुम बंद कर दो, खत्म कर दो, लागू है उसको माफ कर दो किसानों पे। कहा मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की छोटी सी बात तहरीर में लिख के किसी की भेजवा दिए होते, तार भेजवा दिए होते, हम लगान खत्म कर देते। तकलीफ उठा के 400 किलोमीटर तकरीबन अजमेर से दिल्ली क्यों आए आप? गरीब नवाज के एक तारीखी जुमला सुनो जो गरीब नवाज ने फरमाया था। काहे शमसुद्दीन मैं जानता हूँ कि मैं लिख कर रुका भेज देता तो तू लगान खत्म कर देता, लेकिन गैर मुस्लिम की फरियाद लेकर पैदल मोइनुद्दीन इसलिए आया है ताकि लगान भी खत्म हो जाए और नबी की सीरत पे अमल भी हो जाए और नबी की सीरत को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे गरीब नवाज, शहंशाह हिंदुस्तान। ये है तबलीग, ये है सीरत। इसलिए हम और आप नबी की सीरत भूल बैठे हैं, बुजुर्गों की सीरत भूल बैठे हैं। कोई माई का लाल बता सकता है कि कोई अल्लाह का वली बेनमाजी है? बताइए, आपका पीर, आपका दादा पीर, आपका मौजूदा पीर भी बेनमाजी देखा आपने? तो जब पीर नमाज पढ़ रहा है तो मुरीद को पढ़ना चाहिए। अरे बोलो भाई, जब पीर कुरान की तिलावत कर रहा है तो मुरीद को करना चाहिए कि नहीं? इसलिए इन बातों को याद रखो और अपने नबी की सीरत पे अमल करो, गरीब नवाज की सीरत पे अमल करो। बातें तो मैं कुछ और करता, जश्न गरीब नवाज भी है, मगर मौलाना दयान बार बार जलाल से हमको देख रहे हैं और मेरे नाम में जो वो चस्पा हो गया है जिससे मैं खुद परेशान रहता हूँ, मैं उस परेशानी से निकलना चाहता हूँ और आपको भी निकलना चाहता हूँ, मगर उलमा की दुआ लेकर एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं। पूरा कुरान नबी की तारीफ, ये जगह है सुभान अल्लाह बोलने की। और तड़प के, अरे जी लगा के, अरे मस्ती में उलमा किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। पूरा कुरान नबी की तारीफ। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने उन बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका मुस्तफा की तारीफ करे। आपकी अदालत, आपकी सेवा, आपकी बारगाह में वाल्मीकि रामायण से उठाकर एक मंत्र रखना चाहता हूँ और आपसे फैसला भी लेना चाहता हूँ। वाल्मीकि लिखता है, अवतार नया रणंतम पृथ्वी मध्यम गुरु शिक्षारतम बलवन शवानम लमलह्यम पचतफनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम शंवति विष्णु अस्वरूपम अंबरम दूतिये नाशय यदाहि यदे नाशय कंचन लहालम आलम लाशम के बोल दीजिए, समझा देते हैं। और जी लगा के और मोहब्बत से वाल्मीकि ने कहा उतार, उनका उतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो मुअल्लिमे कायनात आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले। कहा
नया रटंतम, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब वो दयालु वो इमामुल अंबिया वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। फिर कभी मध्यम, वो दयालु महाराज कहाँ आएंगे? तो वाल्मीकि कहता है फिर कभी मध्यम, जहाँ पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी, वो दयालु वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। यहाँ आप लोग तड़प के बोलने वाले हैं और जी लगा के। अब सारे उस्तादु शोरा हजरत अलहाज लियाकत मेहंदी साहब की मिसाल दें, नकीब हिंदो नेपाल हजरत मौलाना कफील अंबर अशरफी की मिसाल दें, मौलाना दयान साहब की मिसाल दें। पहले से कुछ आवाज आप कम किए हैं क्या? थोड़ा तो बढ़ा दीजिए, लगता है मेरी आवाज ये पकड़ रहा है, बढ़ा दिए, बहुत खूबसूरत बात। एक बार तड़प के बोल दीजिए, अरे जी लगा के और मस्ती में। वाल्मीकि ने कहा फिर तभी मध्यम, अब इन बुजुर्गों की मिसाल देंगे तो आप कहिएगा कैसे मान ले मौलाना कादरी, आप भी मौलाना, ये भी मौलाना, हाजी लियाकत मेहंदी भी मौलाना, मौलाना दयान भी मौलाना, ये सब भी मौलाना, हम कैसे आपकी बात मान ले? तो बात हक और सच है तब मानिए। और सुन्नी मुसलमान किसी और की बात नहीं मानता है, मदीने वाले रसूल पाक की बात मानता है। मैं कहूंगा नहीं मानिएगा तो सीधे चलते हैं और अमेरिका के साइंसदानों से पूछते हैं, लीबिया के साइंसदानों से पूछते हैं, जॉर्डन के साइंसदानों से पूछते हैं, मलेशिया के साइंसदानों से पूछते हैं, इसी भारत के साइंसदानों से पूछते हैं, तो साइंसदानों का जवाब है। को नारा लगाने जानते हैं आप लोग? अरे को नारा लगाना जानते हो जी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम जनाब असमत रज़ा भागलपुरी, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सैयदी रिज़वानुल हुदा, फैज़ाने खानकाह बिन शरीफ। ये बहुत चालाक और होशियार आदमी का नाम है मौलाना दयान। देख रहे सिटिंग, एक अभी माइक से हटा नहीं है कि दूसरा को लाके सटा। काम अपना जल्दी तमाम कीजिए, मेरे पास आज बहुत भीड़ है ना भाई, इंशाअल्लाह। और हम लोग सबको आज सुन के भी जाएंगे और नवाज के भी जाएंगे। तड़प के बोल दीजिए और लहक के बोल दीजिए। तो अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, जॉर्डन के साइंसदानों की रिपोर्ट है, अरे इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना है काबा है। उड़ीसा के मुसलमानों और पढ़े लिखे लोगों, हाथ उठाओ, सीने पे रखो और मौलाना कादरी को जवाब दो कि खाने काबा के करीब आने वाला कौन आया है। आगे वाल्मीकि ने कहा गुरु शिक्षारतम, वैसा नबी दयालु महाराज आएगा जिसका कोई गुरु नहीं होगा, कोई शिक्षक नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई उस्ताद नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। वैसा नबी होगा, अल्लाह का ऐसा महबूब होगा जो पढ़ाया होगा, उनका कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। अब सारे हिंदुस्तान हजरत रजा भागलपुरी साहब आ गए हैं तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई है। अब चर मौलाना आलिमों की दुआ लेकर एक जुमला बोलने जा रहे हैं। जिसने कुरान भेजा वो रब्बुल आलमीन है, जो कुरान लेकर आए वो जिब्रील अमीन है, और जिसकी जात पे कुरान उतरा वो रहमतुल लिल आलमीन है। क्या बात है, कहा वाल्मीकि ने उरू शिक्षारतम, उसका गुरु नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई उस्ताद नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, पढ़ाया होगा। अब मेरे नबी को कौन पढ़ाएगा? मेरा नबी तो खुद इमामुल अंबिया। आगे वाल्मीकि ने कहा उदाहरणम पृथ्वी मध्यम उरू शिक्षारतम परारूपम परादीपम। वो महाराज दयालु आएगा, उसका दो रूप होगा,
एक आसमानी होगा, एक जमीनी होगा। ये आपका खादिम मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे, सारे दुनिया का मनुष्य इकट्ठा हो जावे, सारे दुनिया के आदमी इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक जमीनी हो, एक आसमानी हो। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो सुन्नी जियाली मुसलमान। रूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदो पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का के जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। रूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमान एक जमीनी। अब आपका नाम है मुसलमान, आप साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान। और की लगा के अब कुरान से दलील दे देता हूँ ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है जलालैन शरीफ उठा कर देखो, अल्लाह फरमा रहा है ए दुनिया वालों मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। तफसीरे जलालैन उठा कर देखो, नूर से मुराद नूरे मोहम्मदिया। इसी महीने में शबे मेराज। तो एक बात मौलाना कादरी को आप सुन ले, अल्लाह ताला ने जब भेजा अपने महबूब को तो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन फरमाया, और शबे मेराज जब बुलाया तो अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला। आलम तख़य्युल में, आलम तसव्वुर में खुदा की बारगाह में अरीज़ा पेश करना चाहता हो। ए परवरदिगार, आने में नूर ही नूर और जाने में हुजूर ही हुजूर, आने में बशर ही बशर, आने में नूर ही नूर और जाने में बशर ही बशर, आने में नूर ही नूर, जाने में इंसान ही इंसान, आने में नूर ही नूर, जाने में आदमी ही आदमी। अल्लाह ने फरमाया बंदो नहीं समझे, अरे जाने में नूर इसलिए है कि अगर नूर नहीं होंगे तो हमसे लेंगे कैसे, और बशर बन के नहीं जाएंगे तो दुनिया वालों को देंगे कैसे। नूर इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते। आने वाले का जाने का जवाब न जगमगाने का जवाब। अब कुछ लोग फंस गया कि माशाअल्लाह नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। मैं दो जुमले में अर्ज कर देता हूँ, हमारी तरह नहीं, हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है खैरुल बशर। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो दयालु महाराज जो आएगा वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, रोशनी बन के आएगा, चिराग बन के आएगा, ब्रह्म बन के आएगा। दूसरी जगह क्लियर कट किया वाल्मीकि ने, हम ब्रह्म दूतेनाशै यदा हि यदनाशै कंचन, वो ब्रह्म होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा। रोशनी जलती है या चलती है, चिराग जलता है या चलता है, नूर जलता है या चलता है, चलता है ना। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर वो चिराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। तड़प के
अब उस नूर की जानिब जो चलकर जाएगा हमेशा के लिए चला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, जलाकर खाक कर दिया जाएगा। उलमा की दुआ लेकर उर्दू का दो जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत जल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, शुजाअत चल गई। अरे उड़ीसा के सुन्नी जियालो मुसलमानों, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में रख के चले। अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। अल्लाह का करम है कि हम सुन्नी मुसलमान हैं। सैयद इजमाल खुदा कादिर रहमा के मुरीद हैं, दीवाने चाहने मानने वाले हैं। हुजूर सैयद मुफ्ती फैजान खुदा साहब किबला के दीवाने मुरीद चाहने मानने वाले हैं। हम लोग जलने वालों में नहीं है, मोहब्बत से चलने वालों में है। और जो आशिक होता है, आशिक आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था और कयामत तक जिंदा रहेगा। आगे वाल्मीकि ने का कुंभरम दूतिये ना सैयदा ये दे ना सही कंचन बिन बिन चले सुने बिन काना कर बिन तम करे बिन नाना शकर भोस्ता बना जोगी। पहला नाम खुदाई का, दूसरा नाम रसूल, तीसरा कलमा पढ़ना दुर्गा कोई कबूल। ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल। नाना गुजर देख दी खुदी गयो सबूल। ला इलाहा हरनी पावन इल्लल्लाह परम परम जन्म बिमरा बेकुन कोई जब नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिजाज बन रहा था, तब तक अजमत भागलपुरी ईमान हो गए। और शार बड़ा आने का मतलब होता है कि हजरत आपका टाइम अब खत्म हो रहा है, इसलिए आप जाइए, हम आ गए हैं। और अल्लाह का करम है, हम लोगों का रोज का यही काम है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि कौन क्या काम करना चाहिए। अगर जिंदगी सलामत रही, मोहब्बत बाकी रही, तो इंशाअल्लाह यहीं से तकरीर सुनाएंगे और आगे आपका बयान करके बताएंगे कि नबी के सीरत के हवाले से कलमा ना पढ़ सका, ईमान ना ला सका, मगर नबी की तारीफ कर गया। ये अल्लाह का एहसान है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने गरीबों के लिए भलाई किया है, इस्लाम की तबलीग फरमाया है, नमाज की पाबंदी किया है, कुरान की तिलावत किया है। इसलिए तमाम मुसलमानों से मैं गुजारिश करके जा रहा हूँ, अजान सुन लो तो सारा काम छोड़ दो, पहले नमाज अदा करो। माँ बाप बूढ़े घर में है तो माँ बाप की खिदमत करो, कुरान की तिलावत करो, और एक रोटी कम खा मगर अपने बच्चों को पढ़ा दो। लड़ाई बंद, पढ़ाई चालू। बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो और किताब दे दो, कलम दे दो, कापी दे दो और अपने बच्चों को पढ़ा दो। अगर आपका हमारा बच्चा पढ़ जाएगा तो जमाने से मुकाबला करने के काबिल हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार जश्न गरीब नवाज और मौलाना तैयान साहब ने मदरसा अहले सुन्नत गरीब आते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, तमाम सुन्नी मुसलमानों से, जहाँ जहाँ मदरसा चलता है मदरसे के करीब हो जाइए, उलमा के करीब हो जाइए, उसकी हिमायत कीजिए और अपने पीरो मुर्शिद की बात मानिए। खलवत में, जलवत में, दिन में, रात में, शबो रोज, सुबह शाम हजरत उस्ताद शोरा अलहाज लियाकत मेहंदी साहब किबला हुजूर सैयद मुफ्ती फैजान हुदा कादरी के पास बारगाह में रहते हैं। इनसे पूछो कि तेरा पीर जब इतना आला है तो तुम्हें भी आला बनना चाहिए, जब तेरा पीर नमाजी है तो तुम्हें भी नमाज पढ़ना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अल्लाह का हुक्म है, नमाज किसी पर माफ नहीं है। मेरे नबी ने कभी नमाज नहीं छोड़ा। ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, तुम भी कभी नमाज ना छोड़ो। अगर नमाज की पाबंदी करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, मुस्तफा का सच्चा आशिक बन जाओगे, गरीब नवाज का दीवाना बन जाओगे, पीर का मानने वाला बन जाओगे, तो जमाना एक तरफ होगा, नबी का सच्चा दीवाना एक तरफ होगा।
इसलिए मैं ये आपको अपील करके जा रहा हूँ, अजान हो जाए नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए। घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो माँ बाप की खिदमत कीजिए। कभी माँ को नाराज न करना मेरे भाई मेरे दोस्त, बाप को नाराज न करना, माँ बाप को भी राजी करना, अपनी बीवी को भी खुश रखना। जब तेरे माँ बाप राजी हो जाएंगे तुझसे तेरा अल्लाह राजी हो जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे, करबला वाले हुसैन राजी हो जाएंगे, बगदाद वाले गौस राजी हो जाएंगे, तुम्हारे पीर दादा पीर राजी हो जाएंगे, तेरी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। हम मुसाफिर हैं, आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। जितने मर्द बैठे हैं सब लोग हाथ उठाइए, जितने मर्द बैठे हैं वो बाकी नहीं रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, हुजूर सैयद जुमान हुदा कादरी का दामन, हुजूर सैयद फैज़ल हुदा कादरी का दामन, नमाज का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।